हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अब हम अभी जा रहे हैं कहीं पर और अभी मुझे भी पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी गांव की दीदियों ने फ़ोन किया था कि नीचे आ जाना गांव में, और उसके बाद हम जाएंगे कहीं। तो मैं आगे ही आपके साथ शेयर करूंगी। ये हमारे देवता जी है, तो आप सभी की तरफ से मैं इनको भी प्रणाम करती हूँ। ये हमारे है कुल देवता और ये रह गए हमारे घर। तो मेरे को ध्यान आया कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ और अभी जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे सरसों के फूल खिले हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये है हमारे घर, ये देवता जी का मंदिर है। अरे देखिए, और ये आगे ताया ससुर जी का घर है। और ये है टौर के पत्ते, इनकी पतले बनाई जाती थी पहले। और देखिए अब कचनार की कलियां लगना भी शुरू हो गई है। तो एक नई चीज़ मैं और दिखाती हूँ आपको। देखिए पुराने टाइम में भी ऐसे ही खपरे से बने ये होते थे घर। और ये यहाँ पर है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं ताया ससुर जी के साथ बात कर रही हूँ पिताजी अपनी भाषा में। है क्या आया है पता नहीं, जैसे बजूरी है मेरे साथ। बजूरी क्या अलग स्वाद हो तेरा? छिलका है मोटा तेरा खटाई हूँ कट मिल खा हाथों से सुई खा रुका पर सुई खा तो नहीं रुका बजूरी है। अच्छा आया दखना खाई आया ना जाने काकड़ी। तो ये है यहाँ पर कद्दू। ये मैं और मेरी देवरानी ले जाएंगे पंचायती वाला कुछ नहीं, जहाँ पर हम जा रहे हैं। हाँ। उन्हीं को। और ये देखिए कितनी बड़ी दरार पड़ गई है इनके आंगन में ताया ससुर जी के। तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं कद्दू लेकर के। तो वहाँ पर कोई कंपनी वाले आएंगे और उन्होंने बुलाया था सभी गांव की महिलाओं को। तो वहाँ पर जा रहे हैं हम और आगे पता लगेगा वहाँ पर ही जा कर के। तो ये देखिए आजकल काथी के फूल कितने प्यारे लगते हैं और इनकी सब्जी भी बनती है। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि इन फूलों को लाते हैं और फिर इनकी साफ़ सफाई करके फिर इनकी सब्जी बनाते हैं। तो इसकी सब्जी मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। और अब हम चल पड़े हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो ये नीचे हमारा गांव था और उसके बाद गांव की दीदियाँ भी जाएंगी, तो वो हमें आगे इस सड़क में मिल जाएंगी। और हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर भी काथी है और जो धावी होती है वो है। और ये आ गए थे दीदी जी, तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप ऐड की है। और ये है एक दीदी नीचे है, तो ये भी हमारे साथ ही जाएंगे। ये दरवाज़ा बंद कर रहे थे। और यहाँ पर जब गृह प्रवेश हुआ था तो यहाँ की वीडियो मैंने शेयर भी की थी आपके साथ। और देखिए अभी गाय चराने वाले 12-1 बजे का टाइम है। तो आजकल हम गर्मियों के दिनों में सभी पशुओं को चराने ले जाते हैं। तो ये भैया जी है और ये भी आ रहे थे गायों को लेकर के। तो अब हम फिर से चले शॉर्टकट रास्ते से। और देखिए कैसे रास्ते होते हैं हमारे पहाड़ों में, बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं। पत्थर बहुत ज़्यादा फिसलनदार होते हैं और इन पर गिरने का डर रहता है। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड की है। और अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम चले थे मीटिंग के लिए।
तो ये है हमारे पास कद्दू, और ये गांव की दीदियाँ भी है पीछे, और मेरी देवरानी भी है। तो हम कद्दू लेकर के यहाँ पर आगे जैसे घर है उनके शादी है, तो हम ऐसे ही मिल बांट करके सभी गांव के जो चीज़ हमारे पास होती है। ये है पार वाला घर, तो यहाँ पर है शादी। और जो दीदी जी शुरू में पहले मेरी वीडियो में आया करते थे, उनके देवर जी का घर है और इनके लड़के की शादी है। तो जब शादी होगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये मीटिंग थी, और ये आए थे कोई कंपनी वाले कि हमारा सामान पैक करें, कि मतलब पैकिंग के लिए हमारे पास देंगे, और मशीनें देंगे पैकिंग की, और महीने का दिया करेंगे 5,000 रुपये। तो अब देखते हैं और सुन लो आप भी ये क्या बोल रहे थे। इसमें आपको ऐसा है कि सड़क तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, बाकी ट्रेनिंग लेनी तो सबके लिए कंपलसरी है। उसमें तो कितने महीने हो गए आपके? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। फीस कितनी लगेगी महीने की? महीने की नहीं है जिसमें रखी हुई है। इसमें हमने एक बंदे का 1,000 रुपए रखा हुआ फॉर्म का। एक परिवार से 3 मेंबर होने चाहिए। एक परिवार से एक ही मेंबर फॉर्म भर सकता है 3 बंदों इकट्ठा, क्योंकि ये जो 3 मशीनें है ना, ये 3 बंदों के लिए रातों में नहीं, 3 नहीं आए कोई, तो आप अकेले भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म तीनों का ही भरेंगे। आप अपने नाम से मशीनें लगेगी, आप अपने नाम से 3, क्योंकि 3 मशीनें है ना। अच्छा, तीनों के भरने पड़ेंगे। तीनों के भरने पड़ेंगे। अगर कोई एक है इंडिविजुअली है तो वो अपने नाम से भर सकता है तीनों फॉर्म, बट फीस उसको देनी पड़ेगी पर फॉर्म की। तीनों होंगी। हाँ जी, 3,000 रुपए। जी जी जी। बाकी इसमें 6 महीने बाद पूरी होती है तो आप लोग हमारे को कितनी देंगे? इसमें सैलरी। तो ये था यहाँ की मीटिंग आज की। और देखिए यहाँ पर सेंटर खुला हुआ है, और देखिए चील की पत्तियों के कितने प्यारे प्यारे ये बनाते हैं। तो इसका ढक्कन भी साथ में बनाया हुआ है, और देखिए कितना प्यारा प्यारा सामान बनता है। ये हमारे काम की चीज़ें हैं, और अगर हम मेहनत करना चाहे तो इनको काफ़ी ज़्यादा महंगे ये मिल सकते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाए हैं इन्होंने। तो चील की पत्तियाँ तो ऐसे जलाते हैं हम, बेकार में, मतलब बेकार वाली चीज़ है। अगर हम इनको बनाएं और बेचें तो देखिए ये चप्पलें बनाई हुई है, और जो लगाया था वो फूलदान था, और ये साथ में टोकरियाँ है, इनके ढक्कन है साथ में। तो ऐसे बनाते हैं इनको, और ये यहाँ पर बना रहे थे दीदी। तो जो ये मतलब हर एक कलर वाले कपड़े पहने हैं इन्होंने, दीदी जी ने। तो इन्होंने बनाई थी ये चीज़ें, और देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई थी। तो ये यहाँ पर सभी बना रहे हैं, और ये हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो हमने भी कुछ यहाँ से ज्ञान लिया, मैं भी शुरू करूँगी इनको बनाना। और बहुत ही आसान काम है ये, और बहुत ही मतलब अच्छा काम है। हम इनको बना करके बेच सकते हैं। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं, और मुझे बहुत ही ये लग रहा था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो ये है टोकरी, फूल की टोकरी, और साथ में है इनमें हम रोटियां भी रख सकते हैं, और ये चप्पलें हैं, और साथ में फूलदान है, और इसके ढक्कन भी साथ में है। तो देखिए अगर हम काम करना चाहे और हमारे मन में काम करने की इच्छा हो, शौक़ हो, तो हम मतलब क्या नहीं बना सकते। ये दीदी जी है, दोनों दीदियाँ, इनके घर यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर दूर है। तो ये सीखने के लिए 6-7 किलोमीटर दूर से आते हैं पैदल चल कर के। और देखिए कितने प्यारे प्यारे बनाए हैं इन्होंने। और ये भी देखिए ये दीदी जी इन्होंने अभी लगा रखा है, ये भी फूलदान बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारे बनाए हैं, और मुझे देखकर बहुत मन खुश हो रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि मैं अभी ही बनाने लग जाऊं, पर क्या करूं, घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, और फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं लगता।
ये मतलब NRLM स्वयं सहायता समूह की तरफ से खुला हुआ है सेंटर। और अब हम चल पड़े थे घर के लिए, तो सभी चल पड़े थे अपने अपने घर के लिए। और मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड की। तो ये हमारे गांव की दीदियाँ है और जो और दीदियाँ थी वो दूसरी तरफ को जाएंगी। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनके होते हैं मामी जी के घर में पपीते, तो यहाँ से लेने हैं हमें पपीते। और देखिए कितने इन्होंने ये बीजा है, धनिया, मेथी और राई, लहसुन, प्याज, आलू, क्या क्या लगाए हुआ है इन्होंने। तो उसके बाद मैंने आगे वाली वीडियो नहीं बनाई। यहाँ से हमने पपीते निकाले और फिर आ गए थे हम घर के लिए। तो देखिए कितने सारे पपीते लगे हैं। उसके बाद मैं पपीते निकालने में बिजी हो गई और मुझे वीडियो बनाने का ध्यान भी नहीं रहा। और फिर हम आ गए थे, अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा गांव, छोटा सा। ये चाची जी है। तो हमने सभी ने लिए 1-2 पपीते। और तो देखिए है हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग जो कि नीचे बैठे हैं, टोपी वाले। इनकी हरे कलर की है टोपी। और साथ में है मेरे ताए ससुर जी और ये हैं मामा जी। तो ये मतलब इनकी उम्र है 80-85 वर्ष की। तो जो मामा जी है इनकी बाजू में प्लास्टर हुआ है। तो ये आंगन में ही इनको चोट लग गई और देखिए ग्रह नहीं छोड़ते, आंगन में ही इनको पहाड़ बन गया और आंगन में ही गिरे। तो हम इनसे, हमारे गांव में ऐसे रीति रिवाज है, जब किसी के कुछ होता है तो सभी बात करने जाते हैं। तो ये प्लास्टर करवा करके शिमला से आए थे घर में। और तब हमने सोचा, मैंने और मेरी देवरानी ने, कि हम घर से भी फिर घर में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और घर से भी कब आएंगे। तो अभी इनके साथ बात करते करते जाते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी देर मामा जी के साथ बात की और फिर आ गए थे घर के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ताया ससुर जी के घर में। और ये है मेरी देवरानी की बेटी और ये लाई हमारे को पानी पीने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे और अब आ गई हूँ मैं घर के लिए। तो यहाँ पर मेरे ससुर जी मतलब पिताजी पानी दे रहे थे प्याज लहसुन को। और मैं आई थी घर को, तो मैंने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो शूट की। और मेरे ससुर जी मतलब बहुत ही मेहनती है, अभी भी इतना ज़्यादा काम करते हैं। और तो मैं पहुंच गई घर में और देखिए क्या क्या लाई। इसमें लाए मैंने पपीते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।